नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा वाधवा, दंत चिकित्सक 24 साल से नोएडा में अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी हमारे दांतों से बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं। सबसे पहले तो हम अपना जानेंगे कि हमारा मुंह में क्या है और उसकी क्या हमारे दांतों की महत्व है। हमारे मुंह में दो जबड़े हैं जो कि आपस में मिलकर दांतों के साथ काम करते हैं और वो जो जॉइंट होते हैं पीछे एक जॉइंट से। बीच में हमारी जीभा है जो कि हमारा खाना जो हम लेते हैं उसको पतला करके दांतों के परत पे लाकर पतला बिल्कुल महीन करके अंदर हमारे बॉडी में डालती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो पाचन है वो बिल्कुल सही रहता है। दांतों में कुछ भी दिक्कत हो, सबसे पहले हमारे पाचन में दिक्कत आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन सब से समस्याएं कैसे होती हैं। हम जब खाना खाते हैं और उसको साफ नहीं रखते और वो कहीं फंस जाता है तो उस पे कीटाणु जमा होते हैं। जैसे कि हमारे कूड़ेदान में रात के समय अगर हम कूड़ा छोड़ देते हैं तो वो उस पे कीटाणु आने लगते हैं। वैसे ही हमारे मुंह में भी होता है। उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है एक उसमें से अम्ल या फिर एसिड बनता है जो कि हमारे बैक्टीरिया के साथ उस खाने पे असर करना शुरू करता है और ये परत धीरे धीरे हमारे दांतों पे जमा हो जाती है। अगर हम इस परत को नहीं साफ करेंगे जो कि प्लाक बन जाता है, चिपचिपी सी बिना रंगहीन परत जो कि हमारे दांतों पे चिपकी रहती है, तो वह धीरे धीरे हमारे दांतों को सड़ाने लग जाती है। हमारे दांत का सफेद भाग जो कि इनेमल होता है सबसे पहले वो उस पर असर करती है। शुरुआत में तो ये सिर्फ एक छोटा छोटा छेद से शुरू होता है और धीरे धीरे जैसे ही बढ़ेगा इसमें कालापन आना शुरू हो जाता है जो कि एक दर्द का भयानक दर्द का रूप भी धारण करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हम यही आपकी जो परत है मसूड़ों में जाती है तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे पायरिया का रूप ले लेती है। पायरिया शुरुआत में तो हमारे सिर्फ मसूड़े पे ही असर करते हैं, जिसमें से हमारे मसूड़ों में से खून निकलना शुरू होता है। ये सब हमारा मसूड़े में कीटाणु और जो एसिड है उससे होता है। और अगर धीरे धीरे ये बढ़ता गया तो ये परत बिल्कुल ही पत्थर जैसी हो जाती है जो कि हमारे साफ करने से भी साफ नहीं होती। ये हमारे दांतों में जगह बना लेती है, हमारे दांत ढीले होने लगते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारी हड्डी को कमजोर करके हमारे दांत झड़ भी जाते हैं। इसका कोई कारण नहीं है, मरीज आके सिर्फ ये कहता है कि हमारे दांत झड़ गए। उसका कारण उसको खुद ही नहीं पता होता। ये होता है एक पायरिया का निशान। अब हम चलते हैं मसूड़ों में जो खून निकलने की बीमारी। ये नॉर्मली तो औरतों में या किसी में भी विटामिन सी की कमी से होता है। पहले तो ये विटामिन सी की कमी की जब हम पूर्ति कर देते हैं तो ये ठीक हो जाता है और काफी बार हमें दूसरे उपाय भी और दूसरे इलाज भी करने पड़ते हैं। अगर उन इलाजों के बाद भी हमारे खून निकलना बंद नहीं होता तो पक्के से हमारे शरीर में कोई बीमारी है। जैसे कि कई बार तो ये हमारे को मधुमेह का लक्षण बताती हैं, कभी कभार हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर का भी लक्षण बताती हैं और कभी कभार हमारे मुंह में कई कैंसर जो कि ब्लड से होते हैं, ल्यूकीमिया, उसका भी लक्षण बताती हैं। तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये लगे तो इसकी लापरवाही ना करें और अपने दंत चिकित्सक को दिखाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं औरतों में होने वाली परेशानी। औरतों में किशोरी अवस्था से ही उनके हार्मोन बदलने लगते हैं। जब वो अपनी किशोर अवस्था में आती हैं तो उस दौरान भी अगर मुंह में कीटाणु और एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा है तो उससे भी हमारे मसूड़े से खून निकलता है। उसको हम जिंजोवाइटिस कहते हैं। यही अगर वो बढ़ जाएगा तो उसको हम पायरिया का रूप धारण करने में बोलते हैं। यही जब हम और बड़े होते हैं, लेडीज जब और बड़ी होती हैं तो वो गर्भवती बनती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, गर्भवती के दौरान जो हमारे मुंह में अगर कुछ बीमारी है, कीड़ा लगा हुआ है या पायरिया की बीमारी है, आप खुद सोचिए जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे शिशु को भी लग रहा है और अगर हमारे मुंह में ही परेशानी है तो वो कहाँ जाके लगेगी, हमारे शिशु को। तो शिशु का स्वास्थ्य और माँ का स्वास्थ्य दोनों इस तरह से भी आपस में जुड़े हुए हैं।
हमारा कॉमन जो प्रॉब्लम आता है इस गर्भावस्था में आती है सूजा हुआ मसूड़े, जो कि नॉर्मल एक हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने से होता है, पर कई बार वो बिल्कुल ही सूजन के रूप में आ जाता है, जिसका आराम से बिना दवाइयाँ दिए उपचार होता है। और एक ये बहुत ही बड़ी धारणा है कि गर्भवती होकर हम दांत नहीं दिखा सकते, ये सब बेकार है। अगर आपको दांत की समस्या है, आजकल की टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी हैं, सब कुछ साफ सुथरा और एकदम से लेटेस्ट होता है, जिससे कि बच्चे पे भी कोई असर ना पड़े और माँ पे भी, और अच्छे से इलाज होता है। इस दौरान आपको एक और भी प्रॉब्लम दिख जाती है, मॉर्निंग सिकनेस, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम दिखी जाती है गर्भवती महिलाओं में। तो वो भी आप दंत चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो आपको उसका उपचार बता देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे औरतों की और परेशानियों में, जो कि होती है जब उनकी आती है मेनोपॉजल एज, 40 से 50 साल की उम्र में। ये हर महिला को समस्या आती है। हर महिला का अलग तरीके के लक्षण होते हैं और हर तरीके के मुंह में भी लक्षण पाए जाते हैं। औरतों में खासकर पाई जाती है ड्राई माउथ, जिसमें कि आपके पानी सूख जाता है मुंह में। उसका कारण हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो कि 40 से 50 साल की उम्र में कम होने लगते हैं। उस दौरान जब ये कम होते हैं तो हमारे मुंह का पीएच भी बदल जाता है और हमारे मुंह में सूखापन आता है। पहले तो हम सोचते हैं कि कुछ और कारण है, ये कारण है हमारे हार्मोन्स की वजह से। और इस दौरान औरतों का मुंह का टेस्ट भी बदल जाता है, मसूड़ों में सूजन भी आती है। हर औरत के मुंह में अलग लक्षण होते हैं। तो इस समय में आपके दांत भी बहुत जल्दी कीड़ा लगने लगता है, क्योंकि जब हमारा मुंह में पानी ही सूख रहा है तो उससे हमारे मुंह में आपकी जो गीलापन होता है, जो लाल होती है, वो कैसे साफ करेगी आसपास का जो भी खाना फंसा हुआ है। तो इस दौरान देखा गया है कि औरतों को बहुत ही तेजी से दांतों में कीड़ा लगता है, पाइया की भी बहुत तेजी से परेशानी बढ़ने लगती है। तो अब अपने दंत चिकित्सक से मिलिए और उनसे जांच कराइए और अच्छे से उसका इलाज कराइए। इसी दौरान क्योंकि हमारे शरीर में सारी कमजोरियां भी आती हैं, तो उसका भी उपचार इसी दौरान दंत चिकित्सक से आप करवाइए। गर्भवती महिला की भी कुछ भी अगर परेशानियां हैं उसके मुंह में, तो आप सोचिए 9 महीने तक अगर आप कुछ इलाज नहीं करा रहे, तो एक तो वो बच्चे पे तो असर करेगी, आपके शरीर में भी। तो आपकी जो मुंह में परेशानियां या समस्याएं हैं वे ज्यादातर गर्भवती होने के दौरान से ही शुरू होती हैं, क्योंकि उस टाइम हम उसकी दांत की जांच ना करा के बाकी पूरे शरीर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि मुंह का भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं कि दांतों की चिकित्सा के गलत विचारों का दूर करना। दांत उखाड़ने से कभी भी दांतों के या सिर का कोई बाधा नहीं आती। ये एक बहुत बड़ी सोच है कि हम दांत निकालेंगे तो हमारी आंखों पे या सिर पे असर पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मुंह का अपने अलग ही एक नसें हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन से सफाई की दांतों को नुकसान नहीं होता, ये गलत धारणा है। ये आपके दांतों की को बिल्कुल भी छूते नहीं है, ये ऊपर की परत को साफ करते हैं, जहां पर आपकी पत्थर जैसी परत पारिया को जो लाएगी उसमें होता है। दांतों को साफ करने के बाद होने वाली झंझनाहट, सेंसिटिविटी होती है। लोग काफी देर तक सफाई इसलिए नहीं कराते कि उनके दांतों में झंझनाहट होगी। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारे मसूड़े में परत जमी हुई है, तो जब हम उसको साफ करते हैं तो जो मसूड़े हैं वो अपनी जगह वापस लेने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान थोड़ी सी झंझनाहट होती है, जो कि आपके 4-5 दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाती है। दांतों को ब्रश करने से दांत का रोके जा सकते। ऐसा गलत धारणा है। ब्रश करने से रात जो भी आपका खाना वाना फंसा होता है वो सब निकलता है और आपके मुंह में कुछ भी फंसी हुई चीज ठीक हो जाती है, इससे कि आपके कीटाणुओं का काम भी करना मुश्किल हो जाता है। अब हम आपके पास चलते हैं दांतों की चिकित्सा से आप कब मिले। जब आपके दांतों में दर्द हो। दांतों का दर्द तो काफी बार देखा गया है कि बर्दाश्त के बाहर होता है और आपको उसके लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है। मसूड़ों में से खून बहे, जो कि मैंने आपको बताया है, जिंजोवाइटिस या पायरिया, इसके बहुत सारे कारण हैं। उसके लिए भी आप दंत चिकित्सक से जरूर मिलें। दांतों का हिलना, ये भी आपको पायरिया ही है। इसमें हिलना है, अगर वो झड़ गए हैं तो उसको लगाना भी बहुत
जरूरी है, क्योंकि जब दो दांत आपस में मिलकर काम करते हैं तो हमारा पाचन सही रहता है। काफी बार देखा गया है कि लोग दांत लगवाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अगर हम दांत नहीं लगवाएंगे तो आगे पीछे के जो दांत है वो थोड़ा सा आगे पीछे हिल जाते हैं, जिससे कि जो उस दांत लगाने की जगह है वो भी कम हो जाती है और ऊपर का दांत भी नीचे आने की कोशिश करता है। तो अगर आप बाद में ज्यादा देरी करेंगे तो हमारे दांत लगने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए जब आप दांत निकलवाते हैं तो कुछ समय के बाद दंत चिकित्सक से मिलें और पूछें कि मैं दांत कब लगवा सकता हूँ। और उसको लगाने के आजकल बहुत सारे नए तरीके भी आए हैं। दांतों में खाना फंस जाता है। नॉर्मल दांत में खाना फंसना ही सबसे पहला लक्षण होता है कि हमारे मुंह में कुछ खराबी शुरू हो रही है। तो इसलिए इसके लिए आपको दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। नॉर्मली देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि लोग टूथपिक वगैरह से ही दांतों में से खाना निकालना शुरू करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आप खाना फंसा तो रहेगा ही, साथ में आप अपने मुसकुड़े को भी इंजरी दे रहे हैं या चोट पहुंचा रहे हैं। उससे आपको और परेशानी हो सकती है। तो आप ये जाके दंत चिकित्सक से ही मिलें, वो आपको बताएंगे कि आपके दांतों में और क्या परेशानी हो रही है। दांतों के रंगों में बदलाव होना, ये दांतों का रंग का बदलाव होना तो पीलापन आता है, ये नॉर्मली देखा जाता है जब आप ढंग से ब्रश नहीं करते और आपके ऊपर कैलकुलस या परत जम जाती है पीली सी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लाग होती है और धीरे धीरे वो कैलकुलस में बदल जाती है। दांत का बदलने का कारण और भी है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके दांतों में कभी चोट लग जाती है या आपके कभी भी खेलते हुए दांत में चोट लग जाती है, तो उसके भी कारण धीरे धीरे दांत पहले लाल, धीरे करते करते वो काला रंग की तरफ चला जाता है। तो ये भी आपको जब दर्द करे या चोट लगे तो आपको दंत चिकित्सक के पास जरूर जाना चाहिए। दांतों के बीच में जगह की समस्या, दांतों के बीच में जगह की समस्या या जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि पायरिया की वजह से आपके दांतों में जगह आनी शुरू हो जाती है और आपके धीरे धीरे दांत पहले बिल्कुल जैसे चिपके हुए थे, अब बिल्कुल धीरे धीरे होने लगते हैं और इससे धीरे धीरे वो गिरने लगते हैं। दांत बराबर ना हो, ये आपका बच्चों में जब छोटी उम्र के होते हैं उनका एक दांत दूध के होते हैं और एक जो होते हैं परमानेंट। दूध के मतलब कि जो गिरने वाले दांत, और परमानेंट जो उनके मुंह में सारी उम्र रहेंगे। तो बच्चों में दूध के दांत शुरू होते हैं 5 महीने से लेके 6 महीने में से और 2-2.5 साल की उम्र में सारे आते हैं। ये आपकी कुल अंक 20 के होते हैं। अब आप सोचिए कि 20 दांत बच्चे के और 32 दांत बड़ों में कैसे होंगे। इस दौरान हमारे जो जबड़ा है उसका आकार और साइज बढ़ता है, जिसमें कि हमारे 32 दांत आते हैं। जो झड़ते हैं उनकी जगह नए दांत आते हैं और नए दांत जो है वो बिल्कुल 32 दांत अपनी जगह लेते हैं। अगर हमारे दांत अपने जो समय होता है उसका, हर दांत का झड़ने का एक समय है, उस पर नहीं झड़ेगा तो और जो नया दांत आएगा तो वो एक टेढ़ा दांत आता है। अगर हम उसको नहीं निकलवाते तो बार बार सारे दांत ऊपर नीचे होके आपका बिल्कुल ही टेढ़ा दांत निकलते हैं, जिसको हम मैल ओक्लूजन कहते हैं या मैल अलाइनमेंट कहते हैं। तो इस चक्कर में बच्चों के दांत सही कराने चाहिए, इसलिए नहीं कि वो देखने में भद्दे लग रहे हैं, इसलिए कि जब वो बड़े होंगे तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, उनमें खाना वाना फंसेगा, दांतों में क्या कहते हैं मसूड़ों की परेशानी और कीड़े होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सुंदर तो आप लगेंगे ही, जब आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, दांत सीधे हो जाएंगे तो आपकी स्माइल भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दांतों में ठंडा या गर्म खाने पीने पर दांतों में झंझनाहट होने पर। अब देखिए, दांतों में ठंडा लगने की बहुत सारे कारण हैं। आपके मसूड़ों में परेशानी होना, आपके दांतों की जो ऊपर की परत है वो घिस जाना, उसका कारण आपका जैसे रात को अगर आप सोते हुए दांत को मींचते हैं, वो भी एक कारण है। धीरे धीरे जब वो घिस जाते हैं तो आपको ठंडा लगना शुरू होता है। ठंडा लगता है जब आप अपना ग्राइंडिंग फोर्सेस आपकी ज्यादा होती है, जैसे कि एक साइड का अगर आपका दांत निकला है तो दूसरी तरफ के दांतों को ज्यादा उपयोग में ला रहे हैं, उससे भी आपके दांतों में झंझनाहट और ठंडापन लगना शुरू होता है। उसके और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि आपका दंत चिकित्सक आपको अच्छे से बता सकता है। गर्म खाने पीने से दांतों में झंझनाहट होना, ये चीज सोचिए कि आपकी जो दांतों में
ऊपर की तो परत है वो सफेद रंग की है, जो कि सबसे मजबूत होती है। तो इसके दौरान से कीड़ा जाता है अंदर, तो हमारे जो नस होती है वो सबसे सॉफ्ट होती है, जैसे कि कह लीजिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट मांस होता है। जब हमारा गर्म होने लग गया, उसका मतलब है कि हमारे दांत में परेशानी और पहुंच गई है और हमारा अब दांत नस तक खराब हो चुका है। अब हम चलते हैं मुंह के कैंसर में। आजकल सबसे ज्यादा जो देखा गया है मुंह का कैंसर। ये आप सबको ही पता है कि कैंसर क्या होता है, पर मुंह में कैंसर होने के कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो धूम्रपान, स्मोकिंग, वो किसी भी रूप में हो, चाहे अगर आप सिगरेट ले रहे हैं, बीड़ी ले रहे हैं, आजकल हुक्का है, उसके बहुत सारे केस देखे जा रहे हैं। लोग हुक्का लेते हैं और उससे भी बहुत कैंसर फैल रहे हैं। आपका और होता है गुटखा। गुटखा आप अगर मुंह में रखते हैं काफी देर तक, तो उससे भी आपको कैंसर होने की बहुत संभावना है। गुटखा की आदत छोड़ दीजिए, कभी कभार गुटखा लेने से कुछ नहीं होता। अगर आप उसको घंटों घंटों मुंह में रखते हैं एक ही जगह पर, तो उससे बहुत ज्यादा आपके मुंह की जो नसें होती हैं, ऊपर की जो परत होती है, वो बहुत ही मुलायम होती है, और जैसे जैसे आप उसको रखते हैं, वो उसके वहां से असर करके एक अल्सर सा बनाना शुरू करती है। शुरुआत में ये ऐसा अल्सर होता है और धीरे धीरे ये बढ़कर बिल्कुल ही इतना बड़ा होता है कि आप जितनी भी चीज करें ये ठीक नहीं होता। अगर ये आपका 14 से 3 हफ्ते तक नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको एक दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। ये हो सकता है कि आपका कैंसर का पहला लक्षण हो। आपको अगर गर्दन में कोई गिल्टी हो, आपके गले में कोई गिल्टी हो, आपको कुछ अंदर लेते हुए दिक्कत हो रहा है, आपकी आवाज में कुछ खराश हो जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, मुंह या कान में दर्द हो, मुंह में आपके छाले हो, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया है, ये बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभार आपका पाचन खराब होने से भी मुंह में छाले आते हैं, आपकी ढंग से नींद ना पूरी हो उससे भी आते हैं, कोई भी आपके पौष्टिक तत्व शरीर में कम हो उससे भी आते हैं, जैसे कि आयरन की कमी हो, आपके विटामिन सी की कमी हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसका पहला लक्षण यहीं पर ही आता है। तो वो आपका अपने आप ही हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाता है। अगर उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता, तो आपको दंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। आपका लगातार गले में खराश हो तो भी आपको दिखाना चाहिए। निगलने में परेशानी हो, निगलने में परेशानी का मतलब है कि आपके वहां पर कुछ दिक्कत है, पीछे जीभ के पीछे वाली जगह पे। गर्दन में बिना दर्द की सूजन आ रहा हो, कोई आपका लंप सा बना हो, गिल्टी सा बना हो, तो उसके लिए भी आपको दांतों के पास जाना चाहिए। डेंटल चेकअप से मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग शामिल होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे डेंटल स्क्रीनिंग होती है, जिसमें हम आपकी गर्दन की अच्छे से जांच करते हैं, गला, जीभ, मुंह की सतह है, जो कि आपके जितनी भी है, आपकी गाल, जीभ के आगे की जगह, जो आपके होंठ के अंदर की जगह, तालू, होंठों के ऊपर, सब जगह पर होता है, होंठों की गाल यहाँ पर, और आपकी तालू, ये जो ऊपर की जगह, इन सब पे ही नॉर्मली आपका ओरल कैंसर देखा जाता है। तीखा खाना खाने से भी आपका देखा गया है कि ओरल कैंसर के लक्षण होते हैं। आपकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ भी तीखी चीज, चोंच वाली चीज अगर आपके मुंह में है, जैसे कि आपका एक दांत है बहुत परेशान कर रहा है, उसकी चोंच निकली है, दंत चिकित्सक के पास जाकर उसको ठीक कराइए। काफी बार देखा गया है कि अक्कल दांत, उसकी भी निकलने के दौरान वो एक अपनी चुभन सी देता है मसूड़ों में, वो जो कि अपने आप काफी हद तक ठीक हो जाती है। अगर नहीं हो रही तो वो भी एक कारण बनता है आपके ओरल कैंसर का। तो आप दंत चिकित्सक के पास जाकर जांच कराइए और पता कराइए कि आपके उस लक्षण का क्या कारण है। उसके बाद हम आपका जो भी आपने पुराने डेंचर पहनते हैं, उनका अगर उससे भी आपको अल्सर हो रहा है, छाला हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो वो भी एक कारण आपके ओरल कैंसर का हो सकता है। आपको उसको बदलाना चाहिए। आपके मुंह में कोई भी पुराने दांत लगे हुए हैं फिक्स्ड वाले, अगर वो भी परेशानी कर रहे हैं या पुराने हो गए, तब उनको भी लगाइए। ये सब आपके कैंसर के करने के चीजें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी शरीर और आपके मुंह में जो लक्षण है वो कैसे आसपास मिले जुले हैं। आपके अगर शरीर में मधुमेह की परेशानी है, तो सबसे पहले वो हमारे को मुंह में पता चलती है
एक मीठी सी गंध सी आती है, दंत चिकित्सक जिसको पता करके बता सकता है आपको। आपके आपको उससे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पित्त है, बहुत ज़्यादा बनता है, तो वो भी आपके मुंह में आके असर करता है और आपके दांतों का एक अलग ही तरह का, भिन्न तरह की उसमें एक शेप बन जाती है, जो कि आपको दंत चिकित्सक बता सकता है और उसका उपचार होना चाहिए। आपका अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो भी आपका जो मसूड़े हैं उनका एक अलग ही तरह का प्रॉब्लम आता है। और अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं काफ़ी अरसे से, एपिलेप्सी की या कोई भी आप मसूड़ों की नहीं, कोई भी हार्मोन्स की भी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो भी उसका असर सारा आपका मुंह में ही नज़र आता है। तो ये सब आपको बहुत ध्यान रखना है और अपने ध्यान का ख्याल, अपने मुंह का ख्याल